हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का YouTube चैनल अमरनाथ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच एक महान व्यक्ति के जीवन परिचय। जी हाँ, एक बहुत ही महान व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में आज मैं आप सबों को बताऊंगा। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरा जीवन सच्चाई और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य आजादी एवं शांति स्थापित करना रहा है। हाँ जी दोस्तों, आज मैं ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सत्य की राह पर चलकर अपने अहिंसावादी विचारों से संपूर्ण दुनिया को बदल कर रख दिया, जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों से आजादी दिलाई भारत को अंग्रेजों से। तो हम ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनका नाम है गांधी जी। हाँ तो दोस्तों, आज YouTube क्लास पे हम बताने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के संपूर्ण परिचय, जीवन परिचय। आज हम देखेंगे उनके जन्म के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, भारत को आजाद दिलाने में उनके योगदान के बारे में, संपूर्ण चीज आज हम जानने वाले हैं। और जी प्यारे दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनने तो आप तक जो है आसानी से पहुंच सके। तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं गांधी जी के परिचय के बारे में। और दोस्तों, हमारा एक अपना सोच रहा है, हम YouTube पे जरूर क्लास लेते हैं, लेकिन जैसे हम अपने क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट होकर क्लास लेते हैं, सेम यहाँ वैसे आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और हम इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे। YouTube पे कोई हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे और 1 बाय 1 स्टेप करके आपको जानकारी दी जाएगी। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, यह जो कंटेंट आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, यह प्योर एनसीईआरटी का कंटेंट है, पुराना एनसीईआरटी का कंटेंट है और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और यह जो है एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया गया है, प्योर एनसीईआरटी। आपको पता होगा, आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी बुक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसी एनसीईआरटी का सार हम आपके साथ साझा करने आए हैं YouTube क्लास पे। तो हम बिना टाइम गवाए अपने टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। स्थान क्या है? गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे। हाँ जी दोस्तों, गांधी जी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग परिवार से थे। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी उस समय में राजकोट के राजा के दीवान हुआ करते थे। और राजकोट के राजा के दीवान है तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति उनकी काफी अच्छी रही थी शुरू से ही, उनके परिवार की। उनके माता का नाम पुतलीबाई है और बचपन का नाम मैनियो। गांधी जी के बचपन में लोग प्यार से मैनियो बुलाते थे। आगे देखते हैं, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
गांधी जी का पूरा नाम हमने बताया मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि महात्मा की उपाधि उनको किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो वह व्यक्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह जो है काफी सफल हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता मिली थी और इससे प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। दूसरी उपाधि के बारे में हम बात कर लेते हैं, केसर-ए-हिंद। दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से अपने देश भारत वापस आए थे। और जब जो अपने देश भारत आए थे उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार का सेशन है। उस समय जो है महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत वापस आते हैं। और जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें महात्मा गांधी ने भारतीयों से आग्रह किया कि आप जो है सैनिक में, फौज में भर्ती हो, और बहुत सारे लोगों को सैनिक में, फौज में भर्ती करवाया। इससे प्रेरित होकर, इससे खुश होकर अंग्रेज ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। अब हम देखेंगे वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स की बात कर ले तो यह जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को। कब? 1947 ईस्वी में। आपको याद होगा जब 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान हमारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। और उस आजादी के समय जो है काफी दंगे हुए, बहुत बड़े पैमाने पे दंगा हुआ। और उसमें एकमात्र गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस दंगे को शांत करवाया। तो यह देखते हुए चर्चिल ने, इससे प्रेरित होकर चर्चिल ने वन मैन बाउंड्री की उपाधि दी। अब हम देखेंगे अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? तो आपको याद होगा या आप जान लीजिए कि अर्धनग्न फकीर की उपाधि जब जो है गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तब उनको दिया गया। जब चर्चिल ने देखा कि अरे ये कैसे फकीर आ गए हैं जो आधे कपड़े में है, एक धोती पहने हुए हैं और उसी को ऐसे शरीर पे भी रखे हुए हैं, तो उन्होंने देख के बोला कि यह तो अर्धनग्न फकीर है। लेकिन उसी अर्धनग्न फकीर का पावर जो है जब चर्चिल को पता चला तो पूरा इंग्लैंड हिल गया। तो यह जो है अर्धनग्न फकीर की जो है फ्रैंक मोटर्स चर्चिल, इनका पूरा नाम है फ्रैंक मोटर्स चर्चिल ने उपाधि दी। अब देखिए मलंग बाबा। यह आप जो भी देख रहे हैं पॉइंट सीधा एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। यह जो बोर्ड पे आप अभी तक देखे सीधा एग्जाम में पूछा गया है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैंने पहले बता दिया। और एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप एक एक चीज को नोट कर लेंगे, एक एक चीज को नोट कर लेंगे। आपको अगर सही से फेस दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप हमारी बात को जो सुनिएगा, है ना, जहां दिक्कत हो फिर बैक करके सुनिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, यह जो है आपको प्योर एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया? तो मलंग बाबा की उपाधि वही खान अब्दुल गफार खान ने दिए, जो सीमांत गांधी के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने मलंग बाबा की उपाधि दी।
और एग्जाम में यहाँ तक पूछा गया है कि मलंग बाबा का अर्थ क्या है। तो मलंग बाबा का अर्थ है धुन के पक्के व्यक्ति। क्या है? धुन के पक्के व्यक्ति। आगे चलते हैं, एक चीज देखते हैं कि राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रपिता किसने कहा? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो वह और दूसरे कोई व्यक्ति नहीं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए। आइए अब हम देखते हैं गांधी जी के शिक्षा के बारे में। अब हम जानते हैं गांधी जी के शिक्षा के बारे में। तो प्रारंभिक शिक्षा, महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ अल्फ्रेड हाई स्कूल में, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में। तो प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है गांधी जी अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किए। वही उच्च शिक्षा की बात करें तो श्यामदास कॉलेज भावनगर, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्यामदास कॉलेज भावनगर, है ना, यह पूछा जा चुका है कि गांधी जी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, किस कॉलेज से? तो कहाँ से? श्यामलदास कॉलेज भावनगर। कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं गांधी जी के पारिवारिक जीवन के बारे में। गांधी जी का पारिवारिक जीवन, तो आप जान लीजिए कि गांधी जी का जन्म गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। गांधी जी का जन्म अब हम जानते हैं दोस्तों गांधी का पारिवारिक जीवन। क्या जानेंगे? गांधी का पारिवारिक जीवन। तो आपको बता दें कि गांधी जी का शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। गांधी जी के 4 बेटे थे, और पहला बेटा जो था वह हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। ये 4 बेटे थे गांधी जी के। और यह सब जो है आपको एनसीईआरटी बुक से दिया गया है कंटेंट, प्योर एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है, तो आप मिस नहीं करेंगे। यह चीज जो है आप नोट करते चलेंगे। गांधी जी के कितने बेटे? 4 बेटे। पहला हरिलाल, मणिलाल, रामदास देवदास। अब देखते हैं 1888 ईस्वी में 19 वर्ष के उम्र में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। गांधी जी जो है 1888 में जब 19 वर्ष के थे उस समय वह जो है वकालत पढ़ाई के लिए जो है लंदन गए, और 1991 ईस्वी में भारत रिटर्न आ गए, भारत वापस आ गए। वकालत की पढ़ाई करके 1891 ईस्वी में वापस भारत आए, और 1893 ईस्वी में फिर से दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में गए, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी दादा अब्दुल्ला जो भारतीय गुजराती व्यापारी थे उनके केस लड़ने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत मूल के निवासी दादा अब्दुल्ला जो गुजराती व्यापारी थे उनके केस लड़ने के लिए गए थे, और दादा अब्दुल्ला ही गांधी जी को भारत से दक्षिण अफ्रीका बुलाए थे। जब जो है गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे और काफी चर्चा में आ रहे थे, काफी चर्चित व्यक्ति बन चुके थे, तो दादा अब्दुल्ला ने जो है पता किए और उनको वहां बुलाया। हाँ, तो हमने देखा कि महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए, और उस समय पानी जहाज से आवागमन की व्यवस्थाएं थी। पानी जहाज से ही लोग भारत से
दक्षिण अफ्रीका जाया करते थे। तो महात्मा गांधी जो है भारत के महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुंचे। कहां से? तो महाराष्ट्र के अपोलो बंदरगाह से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुंचे। और जब डरबन बंदरगाह पहुंचे तो अपोलो बंदरगाह से डरबन बंदरगाह पानी जहाज से गए, और अब महात्मा गांधी को डरबन बंदरगाह से नटाल से जो है आपको डरबन टू नटाल जाने के क्रम में अब क्या करना था कि महात्मा गांधी को डरबन से नटाल जाना था, डरबन से नटाल जाना था और बाई ट्रेन जाना था। तो गांधी जी के पास टिकट थी, फर्स्ट क्लास की टिकट थी, और गांधी जी जो है डरबन से नटाल के लिए रवाना हुए। लेकिन बीच रास्ते में ही डरबन टू नटाल जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे उनको जो है अंग्रेजों द्वारा, गोरों द्वारा जो है जबरदस्ती ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया। बस इस शर्त पे, बस इस रीजन पे कि यह जो है गोरों के लिए रिजर्व है, यह जो है गोरों के लिए रिजर्व है, काले की कोई जगह नहीं है। जबकि महात्मा गांधी जी के पास फर्स्ट एसी क्लास का जो है टिकट था, फिर भी उनको जो है धक्का मार के निकाल दिया गया। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर उतार दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। उस समय गांधी जी ने प्रण ले लिया कि जिस तरह से यह हमें इस ऐसा व्यवहार किया है, इसके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। और आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ, कितना छक्का छुड़ाया गया गोरे को, वह हम देखेंगे। खासकर दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले को लेकर जो है बहुत संघर्ष था। तो हम आगे देखेंगे उस चीज के बारे में। 1894 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। कब? 1894 ईस्वी में नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। 1896 में महात्मा गांधी भारत आए। यहाँ उन्होंने एक पत्रिका ग्रीन पैम्पलेट निकाला, है ना। 1896 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और भारत में ग्रीन पैम्पलेट पत्रिका निकाले, है ना। इसके बाद देखेंगे कि 1857 में गांधी जी 100 परिवार दक्षिण अफ्रीका गए। उस समय जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वह अकेले गए थे, लेकिन इस बार जो 1896 में भारत आए हैं और फिर 1897 में दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, तो इस समय सभी परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। और इस बार जो है सभी परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहां रहने लगे, है ना। काफी दिनों तक वहां रहे। उसके बाद 1901 ईस्वी में पुनः भारत वापस आते हैं। गांधी जी जो है 1901 ईस्वी में पुनः भारत वापस आते हैं और 1901 में कलकत्ता अधिवेशन जिनमें सर्वप्रथम गांधी जी भाग लिए। तो यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी शिक्षक वाला जो है उसमें भी पूछा गया है आपको कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कि गांधी जी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1901 में शामिल हुए थे, जिसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा, है ना। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा। और यह कलकत्ता अधिवेशन था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन था, दिनसा वाचा।
अब 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाला, जो गांधी जी का पहला पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी का पहला पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, जो कई बार कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि गांधी जी का प्रथम पत्रिका कौन है। तो याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन। कौन सा पत्रिका है? इंडियन ओपिनियन। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया पत्रिका है। यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा निकाला गया पहला पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे एकदम, बहुत VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें सभी NCERT से डायरेक्ट उठाया गया है, और वही क्वेश्चन वही पॉइंट उठाया गया है जो कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको डायरेक्ट पूछा गया है। वो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। YouTube क्लास जरूर चल रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम एक भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट अपने कंटेंट पे फोकस किए हुए हैं, अपने कंटेंट को आपको बता रहे हैं। तो आप भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। तो पहला जो है हमारा गांधी जी का जो है पहला पत्रिका कौन सा है? इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में निकाला गया दक्षिण अफ्रीका में, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल थे। जिसके प्रथम संपादक कौन है? मनसुख लाल। तथा सबसे अधिक समय तक संपादक कौन बने रहे? तो वह बने रहे मणिलाल, है ना। मणिलाल सबसे अधिक समय तक जो है वो इंडियन ओपिनियन के संपादक बने रहे। और यह इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है आपको अंग्रेजी और गुजराती दोनों भाषा में निकाला गया था, और यह साप्ताहिक पत्रिका है। तो आपसे देखिए, अभी जो सेटर एग्जाम पूछ रहा है, कुछ भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन बना के कि इंडियन ओपिनियन कैसा पत्रिका था। तो यह साप्ताहिक पत्रिका था। किस लैंग्वेज में निकाला गया था? तो यह जो है आपको गुजराती और हिंदी दोनों लैंग्वेज में निकाला गया था। सॉरी, कौन सा? गुजराती और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में निकाला गया था, साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है। अब देखिए, गांधी जी जो है प्रमुख चिंतक रस्किन के पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर गांधी जी सर्वोदय का विचार लाए, है ना। सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय का विचार भी काफी फेमस रहा है, काफी चर्चा में रहा। तो सर्वोदय का विचार जो है किस पुस्तक से जो है वो क्या कहते हैं? अनटू द लास्ट रस्किन का पुस्तक है। इससे प्रभावित होकर गांधी जी सर्वोदय का विचार लाए, जो कि काफी फेमस रहा। आइए अब देखते हैं आगे। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। गांधी जी जो है 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए, और यह आश्रम गांधी जी का प्रथम आश्रम था। दक्षिण अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आप याद रखेंगे, फिनिक्स आश्रम 1904 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में, और स्थान कौन है? डरबन। गांधी जी का यह पहला आश्रम है। बिल्कुल इसको लिख लेंगे, याद रखेंगे। अब आगे देखिए, जियो टोल्स्टॉय के पुस्तक द किंगडम ऑफ ग्रांड इज विद इन यू। कौन सा पुस्तक? द किंगडम ऑफ ग्रांड इज विद इन यू। यह लियो टोल्स्टॉय का पुस्तक है। से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया, और गांधी जी का सत्याग्रह काफी फेमस रहा है। और गांधी जी यह सत्याग्रह जो है आपको लियो टोल्स्टॉय के पुस्तक द किंगडम ऑफ ग्रांड इज विद इन यू से प्रभावित होकर सत्याग्रह का विचार गांधी जी ने अपनाया। ठीक है, प्रारंभ किया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में था। एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट। गांधी जी का अगर क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कौन है, तो वह है आपको गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में, एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट। न जाने कई बार कई एग्जाम में यह क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह
कब और कहाँ हुआ? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, अब देखेंगे 1910 में देखेंगे टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना की गांधी जी द्वारा, जो है दूसरा आश्रम टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना हुई। और यह आश्रम जो है बहुत बड़े भाग में जो है स्थापित किया गया था, लगभग 1100 एकड़ जमीन में। यह दूसरा आश्रम है गांधी जी का, और टोलस्टॉय आश्रम के नाम से जो है लगभग 1100 एकड़ में जो है गांधी जी ने इस आश्रम की स्थापना की, जिसमें प्रमुख सहयोगी गांधी जी के मित्र जो जर्मन के वास्तुकार कौन थे? कालेन थे। जर्मन के वास्तुकार कालेन थे। यह प्रमुख योगदान दिए, यह गांधी जी के मित्र थे, है ना। यह हमने देखा कालेन ने जो है आपको इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे 1913 ईस्वी में प्रति व्यक्ति 3 पाउंड कर लगाया गया, प्रति व्यक्ति पर 3 पाउंड कर लगाया गया। किसके? गोरे के द्वारा। और ईसाई धर्म से विवाह नहीं करने पर विवाह को अवैध घोषित किया जाना, ऐसा नियम बनाया गोरे ने कि प्रति व्यक्ति 3 पाउंड कर देगा और ईसाई धर्म से ही विवाह को मान्यता मिलेगी। अब ये कैसी बात हो गई? इसके प्रति जो है गांधी जी ने एक्शन लिए, और यह जो है गांधी जी ने इसके प्रति एक्शन लिए और इस एक्ट को जो है इस एक्ट के विरुद्ध जो है अपना जो है सत्याग्रह किया और इसको जो है समाप्त करवाए। और बाद में जो यह है ईसाई धर्म से विवाह नहीं होने पर जो अवैध घोषित था, यह मामला आपको रद्द हो गया। 3 पाउंड का जो कर लगाया था यह मामला रद्द हो गया। लेकिन इसमें जो है गांधी जी को और कस्तूरबा गांधी को दोनों को जेल जाना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को जेल जाना पड़ा था। आइए आगे देखते हैं 1914 ईस्वी में इंडियन रिफिल एक्ट 1914 ईस्वी में जो है इंडियन रिफिल एक्ट आया। इसके बाद आपको बता दें कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 100 परिवार दक्षिण अफ्रीका से भारत हमेशा के लिए आ गए। कब? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 100 परिवार भारत वापस आ गए। और इसी डेट को 9 जनवरी 1915 को हम भारतीय जो है क्या मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है आपको 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 9 जनवरी 1915 को जब जो है गांधी जी भारत आ जाते हैं, तो उस समय से फिर जो है काफी संघर्ष करते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में, अगर यह पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा है, तो वह है चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का सत्याग्रह का प्रयोग भारत में चंपारण सत्याग्रह से होता है। और चंपारण सत्याग्रह काफी जो है सफलता मिलती है उसमें। खैर ये बात जो है हम दूसरे वीडियो में करेंगे। गांधी युग के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और यह जो है आपको एक एक पॉइंट के बारे में हमने बताया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम जो है कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में डालें। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसका हम गांधी युग दूसरा लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो आप जो है वो भी देखें। थैंक यू, धन्यवाद। अमरनाथ एकेडमी हमेशा आपके लिए मौजूद है। थैंक यू।